ओम नमो भगवती वासुदेवाय। अब आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। कृपया आप ये बताएं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो भगवान कन्हैया बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी महाराज बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो ये दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस सुंदर नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास किया करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उसी नगर की सेवा करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललित का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। इसलिए उसने राजा पुंडरीक को उनके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाती हुई कामतुर ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप देख राक्षस वो कर्म का फल भोगने लग गया। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वो कष्ट पाने लगी। सोचने लग गई, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वो रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लग गई। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस बोले, हे शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता ने कहा, हे महामुनि, वीर धनवा नाम वाले गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी ये अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वो बताएं। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश करें। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य है उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके साप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते हैं उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। हे राजन, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक मनुष्य को पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इसके सुनने से मनुष्य को वाजपेय
यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म्य की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम।